नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लकड़हारे की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शामू नाम का लकड़हारा रहता था। वो जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। एक दिन शामू की पत्नी शामू से बोली कि सुनिए जी, आप जो लकड़ियां काट कर लाते हैं उनको बेचकर जो भी पैसे आते हैं उनसे अब हमारे घर का गुजारा होना मुश्किल है, क्योंकि वो पैसे कम पड़ जाते हैं। घर का दाल रोटी भी पूरा नहीं होता। मैं बचत करूं भी तो करूं कैसे। या तो आप ये काम छोड़कर कोई और काम ढूंढ लीजिए, नहीं तो कल से ज्यादा लकड़ियां काटकर बेचा कीजिए, फिर ही हमारे घर का गुजारा होगा। शामू की पत्नी बहुत ही लालची औरत थी। उसको ज्यादा पैसे चाहिए थे। वो थोड़े में संतुष्ट नहीं होती थी। इसलिए शामू जितना भी काम कर लेता, उसकी पत्नी उसको खरी खोटी सुनाती ही रहती थी। जिस जंगल में शामू रोज लकड़ियां काटने जाया करता था, उसी जंगल में एक साधु की झोपड़ी थी। एक दिन शामू जब लकड़ियां काटकर लौट रहा था तो उसे बहुत देर हो गई थी और उसे बहुत भूख भी लगी थी। उसने सोचा कि साधु बाबा की झोपड़ी में जाकर देखता हूँ, अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए। तभी जाकर शामू ने आवाज लगाई, कोई है? तो वो साधु बाबा घर से बाहर आए और बोलने लगे, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है और तुम कौन हो। शामू ने साधु बाबा से कहा, बाबा, अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो आप मुझे दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। बाबा ने उसे आदर के साथ अपने घर के अंदर बुलाया और फिर उसे वहां पर बैठाकर भोजन करवाया। शामू ने वहां पर बैठकर बहुत अच्छे से भोजन खाया। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना था। शामू खुश होकर बोला, साधु बाबा, मैं हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता हूँ। अगर आप चाहो तो कुछ लकड़ियां मैं हर रोज आपके लिए भी काट कर ला दिया करूँगा। साधु बाबा ने रामू से बोला, नहीं बेटा, मुझे भोजन के बदले में लकड़ियों की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी मैं हर राह चलते राहगीर को भोजन करवाता ही हूँ। आज तुम आ गए तो तुम्हें भोजन करवा दिया। लेकिन शामू को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो साधु बाबा से बोला, नहीं बाबा, अब से हर रोज मैं आपके लिए भी कुछ लकड़ियां लाया करूँगा। आपसे जो भी बन पड़े आप मुझे दे देना। साधु बाबा बोले, बेटा, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो हर रोज यहाँ पर आकर भोजन कर सकते हो। शामू लकड़हारा अब बड़ा ही खुश हो गया कि अब मुझे हर रोज स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा। जब भी वो हर रोज अपने लिए लकड़ियां काटने जाता तो लकड़ियों का एक बंडल वो साधु बाबा जी के लिए भी लेकर आता और फिर वहां से स्वादिष्ट भोजन कर कर अपने घर को चला जाता। जब शामू घर पर पहुंचा तो शामू की पत्नी ने देखा कि अब ये पहले से भी कम लकड़ियां काट कर लाते हैं, तो वो मन में सोचने लगी कि मैंने तो इनसे ज्यादा काम करने को कहा था, ये तो पहले से भी कम काम करने लगे हैं और कम लकड़ियां काट कर लाए हैं। इससे हमारा गुजारा कैसे होगा। इन्होंने तो अपनी कमाई पहले से भी कम कर दी है। ये सब सोचने के बाद उसने अपने पति को बहुत सी खरी खोटी सुनाई। अगर तुम कल को ज्यादा लकड़ियां काट कर नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। लकड़हारा शामू अपनी पत्नी के ये कटु बोल सुनकर बहुत दुखी हुआ और अगली ही सुबह वो लकड़ियां काटने के लिए
जंगल में चला गया। वह अपनी पत्नी की बातों से इतना परेशान था कि जहाँ पर शामू लकड़ियाँ काट रहा था, वहीं पर ही नीचे एक साधु तपस्वी बैठे थे और तपस्या कर रहे थे। लेकिन शामू को वो दिखाई नहीं दिए और वो वहीं पर लकड़ियाँ काटता रहा। जब शामू लकड़ियाँ काटने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ा तो पेड़ का एक टाना टूटकर साधु के ऊपर गिर गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। साधु बाबा ने क्रोधित होकर उस लकड़हारे को श्राप दे दिया और कहा, हे बालक, तुमने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी समय एक कुत्ता बन जाओगे और तुम हमेशा कुत्ता बन के ही रहोगे। साधु बाबा का ऐसा कहना ही था कि शामू उसी समय एक कुत्ते के रूप में बदल जाता है। कुत्ता बना हुआ शामू साधु बाबा से कहता है कि हे बाबा, ये आपने क्या कर दिया? मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे परिवार में और खाने कमाने के लिए मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरी पत्नी की वजह से मैं आज इतना परेशान था कि मैंने काम करते हुए आपको नहीं देखा। आपने मेरी बात जाने बिना ही मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। अब मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? मेरी पत्नी को भोजन कैसे मिलेगा? ये सारी बातें कर कर वो रोने लगा। शामू की ये सारी बातें सुनकर ब्राह्मण को बड़ा पछतावा हुआ और वो साधु बाबा कहने लगे, बेटा, अब मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, मगर हाँ बेटा, एक उपाय है। अगर तुमने वो उपाय कर लिया, उसके बाद तुम्हारा श्राप भी मुक्त हो जाएगा और तुम बहुत अमीर हो जाओगे। तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कुत्ते ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? आप कृपया करके मुझे वो उपाय बताइए। साधु बाबा ने शामू से कहा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो कभी भी किसी का बुरा ना करता हो, सबकी मदद करता हो, सबका भला करता हो, अच्छे कर्म करता हो। यदि तुमने ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर उसकी जूठन खा ली तो तुम ठीक हो जाओगे। लकड़हारे ने सोचा कि ऐसा तो एक ही व्यक्ति है, जो कि हैं वो साधु बाबा, जिनके पास मैं भोजन करने जाया करता था। वो बाबा चाहे खुद भूखे रह जाएं, पर किसी को भी कभी अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देते हैं। शायद मैं उनका जूठन खाकर ठीक हो जाऊंगा। साधु बाबा बोले, तुम एक व्यक्ति के जूठन खाने से ठीक नहीं होगे। तुम्हें दो ऐसे व्यक्ति ढूंढने पड़ेंगे जो कि अच्छे कर्म करते हों। उन दोनों की जूठन खाने से तुम ठीक होगे और ये सब तुम्हें 2 दिन के अंदर ही करना होगा, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए तुम एक कुत्ता बनकर ही रह जाओगे। अब कुत्ता बना वो लकड़हारा वहां से दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते वो दूसरे साधु बाबा के घर में पहुंच गया। वहां पर जाकर बैठ गया। जब साधु बाबा ने भोजन किया तो बची हुई जूठन उनकी पत्नी ने बाहर रख दी। कुत्ते ने जैसे ही उस जूठन को खाया तो वो आधा ठीक हो गया। शामू बड़ा खुश हो गया कि चलो, आधा तो मैं ठीक हो गया, लेकिन आधा मैं किसी और व्यक्ति को ढूंढूंगा जो कि ईमानदार हो, फिर मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। शामू अब साधु के घर से चला गया और वो दूसरे गांव में घूमने लगा। वहां वो किसी ईमानदार व्यक्ति की तलाश करने लगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसके जूठन खाने से वह ठीक हो सके। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक गाय दान कर रहा था। उसने उनके पास जाकर देखा
और वो सोचने लगा, ये तो कोई नेक व्यक्ति लगता है, तभी तो गाय का दान कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस व्यक्ति के जूठन खाने से पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा और फिर मैं अपने घर भी जा सकूंगा। अब कुत्ता बना शामू उस व्यक्ति के पीछे पीछे उसके घर को जाने लगा। जैसे ही वो घर में पहुंचा, उसके बाद उसने खाना खाया। तब तक शामू बाहर बैठा इंतजार करता रहा और जो भी जूठन बची उस आदमी ने बाहर रख दी। उसके बाद वो जूठन शामू ने खा ली, लेकिन वो जूठन खाने के बाद भी शामू ठीक नहीं हुआ। शामू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, ये तो बड़ा ईमानदार व्यक्ति था, इसकी जूठन खाने के बाद भी मैं ठीक क्यों नहीं हुआ? इसका क्या कारण हो सकता है? वो सोचता रहा। बेचारा बड़ा चिंतित था और वो चलता चलता एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां से दो गांव वाले जाते जाते आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक गांव वाला बोलता है, अरे भाई, हरिया तो एक बड़ा ही नेक दिल इंसान है। ये आए दिन कोई ना कोई गाय दान करता रहता है। तभी दूसरा गांव वाला बोलता है, अरे भाई, काहे का दान? इसकी जो भी गाय खराब होती है या फिर दूध नहीं देती, ये वही गाय दान में देता है। अब शामू को सारी बात समझ में आ गई थी कि मैं जूठन खाने के बाद भी क्यों ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में तो लालच भरा था। अब वह किसी ईमानदार व्यक्ति की तलाश करने के लिए फिर से जंगल की ओर निकल गया। धीरे धीरे चलते हुए वो जो जंगल के पास मंदिर था, उस मंदिर में पहुंचा। शामू ने मंदिर में जाकर क्या देखा कि वहां पर एक राजा यज्ञ करा रहे थे और जो भूखे लोग थे उन्हें भोजन करा रहे थे और उन्हें उपहार भी दे रहे थे। वहां पर खड़े हुए सारे लोग राजा की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। शामू ने सोचा कि ये राजा बड़ा ही नेक दिल इंसान है। इस राजा की जूठन खाने से तो मैं अवश्य ही ठीक हो जाऊंगा। अब शामू वहीं पर बैठ गया और राजा के भोजन करने का इंतजार करने लगा। उसके बाद राजा ने भी भोजन कर लिया। जब राजा की जूठन बाहर रख दी गई तो शामू ने राजा की जूठन को चाट लिया, लेकिन कुत्ता बना शामू फिर भी ठीक नहीं हुआ। शामू अब रोने लगा कि मैं राजा की जूठन खाने से भी ठीक नहीं हो पाया और वो रोते रोते भगवान को कहने लगा, हे भगवान, क्या मैं ऐसे ही रहूंगा? अब तो दूसरा दिन भी बीतने वाला है। क्या मैं अपनी पत्नी के पास कभी भी नहीं जा पाऊंगा? यह सोचकर वो बेचारा बड़े ही दुखी मन से अपने गांव की ओर वापस जाने लगा। रास्ते में जाते हुए उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति हाथ में दो रोटी लिए हुए वहां पर बैठा हुआ है और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, आज मुझे सिर्फ ये दो ही रोटी मिली हैं और मेरी बिल्कुल भी बोनी नहीं हुई जो कि मैं अपने परिवार के लिए खाना ले सकूं। मेरा परिवार 4 दिन से भूखा है, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। इनमें से एक रोटी मैं खा लेता हूँ और एक रोटी मैं अपने परिवार के लिए रख लेता हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और वो बूढ़ा आदमी आकर उसे कहने लगता है, अरे बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो बेटा। उस आदमी ने उस बूढ़े आदमी को एक रोटी दे दी। ये लो बाबा, मेरे पास 2 रोटी हैं, इनमें से एक रोटी आप ले लो, आधी रोटी मैं खा लूंगा और आधी रोटी अपने परिवार के लिए ले जाऊंगा।
वो बूढ़ा बाबा वहां से एक रोटी लेकर चला गया और उसके बाद जैसे ही वो गरीब व्यक्ति अपनी रोटी खाने लगा तो शामू वहां पर उस आदमी के पास चला गया। उस आदमी ने शामू को एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब शामू ने उस रोटी का टुकड़ा खाया तो शामू एक पल में ही कुत्ते से इंसान बन गया। शामू ये देखकर बड़ा ही खुश हुआ और उस गरीब व्यक्ति का बहुत धन्यवाद किया। शामू को अब पता चल गया था कि वो दूसरा इंसान यही है, यही अच्छे कर्मों वाला इंसान है। शामू उस इंसान का धन्यवाद कर कर उसी साधु बाबा के पास चला गया। शामू ने साधु बाबा से कहा, देखो बाबा, मैं ठीक हो गया, मैं आपके श्राप से मुक्त हो गया। ये सुनकर साधु बाबा ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और उसे बोला, जाओ बच्चा, तुम इस घड़े को अपने घर पर लेकर जाओ। तुम जब इसे अपने घर पर ले जाकर रखोगे तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, तुम गरीब नहीं रहोगे। शामू ने वैसा ही किया। उस बाबा से घड़ा लेकर वो अपने घर को अपनी पत्नी के पास चला गया और उसने जब वो घड़ा अपनी पत्नी को दिखाया और ले जाकर अपने घर में रखा तो एकदम से वो घड़ा सोने की अशर्फियों से भर गया। अब शामू लक्कड़हारा बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था और उसकी पत्नी भी अब बहुत खुश थी। शामू ने सोचा कि जिनकी वजह से मुझे ये धन मिला है, मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा धन उनको भी दूंगा। शामू ने थोड़ा धन लिया और सबसे पहले साधु बाबा के पास गया जिनकी जूठन उनने खाई थी, और उसके बाद उस गरीब व्यक्ति के पास गया जिन्होंने उसे वो रोटी का टुकड़ा दिया था। उस गरीब व्यक्ति ने शामू को बहुत सी दुआएं दी और शामू अपने घर पर आ गया। अब शामू और उसकी पत्नी बड़ी खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। अब उसके घर में किसी भी चीज की कमी ना रही।